हेलो दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक फिश मार्केट से, जहां एक प्रेग्नेंट औरत फिश बेच रही है। मगर उसको इधर लिवर पेन स्टार्ट हो जाती है और वो एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन वो समझती है कि जैसे बच्चा मरा हुआ है, तो वो उस बच्चे को टेबल के नीचे छुपा देती है। अब आते जाते लोगों को उस बच्चे के रोने की आवाज आती है और कुछ लोग उस टेबल के नीचे देखते हैं तो उन्हें एक बच्चा नजर आता है। वो औरत लोगों के जान लेने के बाद डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है, लेकिन लोग उसको पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। और बाद में अदालत समझती है कि उसने अपने बेटे की जानबूझकर जान लेने की कोशिश की है, तो उसको सजाए मौत दे दी जाती है। और ये बच्चा, जिसका नाम जीन रखा गया है, इसका अब इस दुनिया में कोई नहीं है, तो इसको एक अनाथ आश्रम में दे दिया जाता है। लेकिन अनाथ आश्रम के हालात भी कुछ ठीक नहीं होते और वहाँ पे जो मौजूदा बच्चे हैं वो इस बच्चे के आ जाने से इससे जलते हैं और इसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन आश्रम की ओनर वहाँ आ जाती है और देख लेती है और इस बच्चे की जान बचा लेती है और बाद में उन बच्चों को सजा देती है। और आहिस्ता आहिस्ता 5 साल गुजर जाते हैं और वो बच्चा अब 5 साल का है। और 5 साल की उम्र का हो जाने के बाद भी वो कुछ नहीं बोलता और चुप ही रहता है। लेकिन उसके अंदर एक खासियत है और वो खासियत ये है कि उसके सूंघने की शक्ति बाकी इंसानों से बहुत तेज है। यानी वो किसी भी चीज को अगर सूंघ ले तो बिना देखे भी उस चीज को पहचान सकता है कि वो क्या है। और इसी तरह वक्त बीतता रहता है और अब जीन 13 साल का हो चुका है, यानी अब वो एक टीनेजर बच्चा बन चुका है। तो उसके आश्रम की ओनर उसको एक खाल बेचने वाले आदमी को बेच देती है। और जब वो जीन को बेच के जा रही होती है तो 2 लुटेरे उस पर हमला कर देते हैं और उसका कत्ल कर देते हैं और उससे सभी पैसे लूट कर ले जाते हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि जीन की किस्मत कुछ ऐसी है कि जो इंसान इसका साथ छोड़ देता है, यानी इससे अलग हो जाता है, तो उसकी मौत हो जाती है। जैसे कि शुरू में इसकी माँ, वो इसको जन्म देते ही मर गई और अब ये आश्रम की ओनर जो उसको बेचते ही मर गई। और खैर बाद में जीन उस खाल बेचने वाले आदमी के लिए काम करने लग जाता है, जो उससे बेइंतहा मेहनत कराता है और एक दिन उसको पेरिस की गलियों में ले जाता है। और जब जीन पेरिस की गलियों में जाता है तो इसे तरह तरह की खुशबुएं आती हैं और एक खुशबू जो इसको बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही होती है, ये उसको फॉलो करने लग जाता है। और फॉलो करते करते ये एक परफ्यूम बेचने वाली दुकान तक पहुंच जाता है और दुकान के बाहर खड़े होकर ये तरह तरह की खुशबुएं सूंघता है, क्योंकि बहुत से लोग परफ्यूम्स को अंदर खरीद रहे हैं और चेक कर रहे हैं। तभी इसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आती है। ये उस खुशबू को फॉलो करता है तो वो खुशबू आ रही होती है एक फल बेचने वाली लड़की से। ये उसके करीब जाता है और उसको हसरत भरी नजरों से देख रहा होता है। वो लड़की समझती है शायद इसको भूख लगी है, तो वो इसको 2 फल निकाल के दे रही होती है, लेकिन ये उसका हाथ पकड़ लेता है और सूंघने लगता है। अब जीन की इस अचानक हरकत से वो लड़की डर जाती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन क्योंकि जीन की सूंघने की शक्ति इतनी तेज है, वो उसका पीछा करता रहता है। और रात को वो लड़की जब अपने टेबल पे बैठी हुई होती है तो जीन उसके करीब जाता है। वो लड़की जब इसको देखती है तो डर जाती है और चिल्ला उठती है। ये फौरन से उसके मुंह पे हाथ रख देता है। तभी इसको ऊपर से किसी के आने की आहट सुनाई देती है। ये उस लड़की को पीछे ले जाता है और जब वो लोग वहां से चले जाते हैं तो ये अपना हाथ उसके मुंह से हटाता है, लेकिन तब तक उस लड़की की सांसें रुक चुकी होती हैं। यानी अनजाने में ही सही, लेकिन जीन ने उस लड़की की जान ले ली है। और उसकी जान लेने के बाद ये बहुत अफसोसदा हो जाता है, क्योंकि ये ऐसा करना नहीं चाहता था। लेकिन खैर ये डर के वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन जीन एक खाल की डिलीवरी के लिए परफ्यूम की फैक्ट्री में जाता है। अब ये फैक्ट्री का ओनर अपने परफ्यूम्स के लिए पूरे पेरिस में मशहूर है और बहुत मकबूल है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ इसकी मकबूलियत में बेइंतहा कमी आई है और ये काफी डिप्रेशन में है। अब जीन जब इसकी फैक्ट्री में आता है तो ये उसके लिए किसी जन्नत से कम नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे परफ्यूम्स होते हैं जिन्हें वो सूंघता है और मदहोश हो जाता है। और फिर बाद में वो कुछ परफ्यूम्स की बोतल उठाकर इस ओनर से उनके नाम पूछता है और उन खुशबुओं के बारे में पूछता है। ओनर उसकी ये क्यूरियोसिटी देख के उसको उनके नाम बताता है और बाद में वो कुछ परफ्यूम्स को मिलाकर एक फ्रेग्रेंस तैयार करता है, जिसे सूंघकर वो ओनर बहुत खुश हो जाता है। और फिर जीन उसको एक ऐसा भी फ्रेग्रेंस तैयार करके देता है जिसे सूंघकर उसको अपनी गर्लफ्रेंड याद आ जाती है और बहुत खुश हो जाता है। और वो फैसला करता है कि वो जीन को अपने यहाँ काम करने के लिए रख लेगा। अब जीन को हासिल करने के लिए वो ओनर उसी खाल बेचने वाले आदमी के पास जाता है और उससे जीन को खरीद लेता है। और जैसे ही वो खाल बेचने वाला आदमी जीन को बेचता है तो उसी रात उसकी भी मौत हो जाती है। और फिर बाद में वो ओनर जीन को परफ्यूम बनाने के तरह तरह के तरीके सिखाता है और अपनी सारी नॉलेज उसको बता देता है। और वो ये भी बताता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 12 तरह की खुशबुएं तैयार की जाती है और आज तक कोई 13वीं खुशबू बना नहीं पाया। और जो कोई भी इंसान उस 13वीं खुशबू को बना लेगा वो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा। जीन उसको कहता है कि वो 13वीं खुशबू मैं बनाऊंगा। जीन बहुत मेहनत करता है लेकिन वो 13वीं खुशबू बना नहीं पाता। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो ओनर के तरीकों से जीन सहमत नहीं होता और उसको ऐसा लगता है कि इन तरीकों से या इन टेक्निक से वो 13वीं खुशबू बना नहीं पाता, जिससे वो काफी डिप्रेस हो जाता है और बीमार पड़ जाता है। और इसका ओनर इसे कहता है कि अगर तुम 13वीं खुशबू बनाना चाहते हो तो वो यहाँ पे मुमकिन नहीं, उसके लिए तुम्हें फ्रांस के ग्लासो शहर जाना
पड़ेगा। लेकिन जीन को भेजने से पहले इसका ऑनर इसके बनाए हुए सभी परफ्यूम्स के फॉर्मूलाज इससे ले लेता है और बाद में इसके डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके इसे ग्लासो शहर के लिए रवाना कर देता है। अब जैसे ही जीन उस शहर के लिए रवाना होता है, पीछे इसके ऑनर की फैक्ट्री भी गिर जाती है और जिसमें उसकी मौत हो जाती है। अब जीन अपने सफर को शुरू कर देता है और आगे बढ़ता रहता है ग्लासो शहर की तरफ। अब ये रास्ते में जा रहा होता है तो आगे दो रास्ते आ जाते हैं। एक रास्ता तो डायरेक्ट शहर की तरफ जाता है और दूसरा जंगल की तरफ। ये जंगल का रास्ता चुनता है और आगे बढ़ता रहता है। अब जंगल में इसको एक गुफा नजर आती है। ये उस गुफा के अंदर चला जाता है और फैसला करता है कि वो शहर और समाज से दूर इसी गुफा में जिंदगी बिताएगा। अब कुछ दिन बाद जब वो सो रहा होता है तो उसे उसी लड़की का ख्वाब आता है जो फल बेच रही होती है और जिसका इसने कत्ल कर दिया था। ये उसके ख्वाब से डर जाता है और उठ के बैठ जाता है और फैसला करता है कि वो ग्लासो शहर जाएगा और तेरी भी खुशबू जरूर बनाएगा। तो वो फिर निकल जाता है ग्लासो शहर के लिए और रास्ते में इसको उसी लड़की की तरह की खुशबू आती है। ये रुक जाता है और देखता है तो इसके पास एक बग्गी गुजर रही होती है। असल में वो खुशबू उस बग्गी में बैठी एक लड़की से आ रही होती है। ये उस बग्गी का पीछा करने लग जाता है और जल्द ही वो बग्गी एक बहुत बड़ी हवेली में दाखिल हो जाती है। अब ये हवेली शहर के जाने माने इंसान अंटोनियो की है और वो लड़की इसी की बेटी है जिसका नाम लौरा है। अब ये जो लड़की है लौरा, ये बेइंतहा खूबसूरत है जिसकी खूबसूरती का जीन दीवाना हो जाता है और फिर जीन उसी शहर में काम करना स्टार्ट कर देता है एक औरत के लिए। और यहाँ इसका काम जानवरों की खालों में से खुशबू निकालना है, जिसके ये यहाँ पे 2 तरीके सीखता है और अब ये उन तरीकों को इंसानों पे आजमाना चाहता है। तो ये एक लड़की को अगवा कर लेता है और उस लड़की के जिस्म से ये पहले तरीके से खुशबू निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ये नाकाम हो जाता है। असल में जीन अब इंसानी जिस्म से 12 की 12 खुशबुएं बनाना चाहता है, जिनको मिलाकर वो 13वीं खुशबू बनाएगा। और अब इस मकसद को पूरा करने के लिए जीन एक और लड़की को अगवा करता है और उसको मारने के बाद उसके जिस्म से दूसरे तरीके से खुशबू निकालने की कोशिश करता है, जिसमें ये कामयाब हो जाता है। यानी जीन को अब इंसानी जिस्म से खुशबू निकालने का तरीका आ गया है। अब लड़कियों के इंसानी जिस्म से खुशबू निकालने के तरीके को सीख लेने के बाद जीन अब लौरा के जिस्म से खुशबू निकालना चाहता है। तो वो लौरा के घर में चल रही हुई एक पार्टी में चला जाता है और वहाँ लौरा को अगवा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है। मगर उसी पार्टी से वो 2 जुड़वा बहनों को अगवा कर लेता है और बाद में उनका कत्ल करके 2 खुशबुएं तैयार कर लेता है। और इसके बाद तो जैसे जीन की मौत का तांडव शुरू हो जाता है और इसके बाद वो कई लड़कियों को अगवा करता है और खुशबुएं तैयार करता है। अब वो 11 अलग अलग परफ्यूम बनाने में कामयाब हो चुका है। लेकिन शहर में यूं बढ़ती हुई अगवाइयों से लोग डर जाते हैं और अफरा तफरी मच जाती है पूरे शहर में और सभी लोग डर के अपने घरों को ताला लगाना शुरू कर देते हैं। अब लौरा के फादर, जो शहर के जाने माने इंसान है, वो भरी महफिल में ये बताते हैं कि जिस तरह ये लड़कियां अगवा हो रही हैं और बिना तशद्दुद के इनका कत्ल हो रहा है, इससे ये चीज साबित होती है कि ये इंसान जो कोई भी इनको कत्ल कर रहा है उसका मकसद सिर्फ इनको जान से मारना नहीं है, बल्कि उसका मकसद कुछ और है। अब शहर के लोग काफी खौफजदा हो जाते हैं और फिर वो चर्च में जाते हैं और चर्च के पादरी से शहर में बढ़ती हुई अगवाइयों और कत्ल से निजात की दरख्वास्त करते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है और वो कहता है कि वो आदमी पकड़ा गया जो इन सभी लड़कियों को मार रहा है, जिससे सभी लोग खुश हो जाते हैं और फिर उसी रात जश्न मनाया जाता है। लौरा के फादर अंदर ही अंदर ये जानते हैं कि इतना शातिर कातिल इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता और साथ ही साथ उसको ये डर भी खाई जा रहा है कि कहीं लौरा का नंबर ना आ जाए, कहीं वो भी अगवा ना हो जाए और उसका कत्ल ना हो जाए। तो वो इस शहर को छोड़ने का फैसला करता है और जैसे ही लौरा और इसका फादर इस शहर को छोड़ते हैं, जीन को लौरा की खुशबू आना बंद हो जाती है, जिससे वो समझ जाता है कि लौरा ने ये शहर छोड़ दिया है। तो वो भी इस शहर को छोड़कर लौरा के पीछे जाने का फैसला करता है। अब जैसे ही जीन इस शहर को छोड़ता है, एक कुत्ता अपनी मालकिन को ढूंढते ढूंढते जीन की फैक्ट्री में आ जाता है और खुदाई शुरू कर देता है और नीचे से वो अपनी मालकिन के बाल और उसके कपड़े निकाल लेता है। अब उसी फैक्ट्री में एक आदमी जो जीन के साथ काम करता था, वो इन बालों को और कपड़ों को देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि ये काम जरूर जीन ने किया है और बाद में वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। और फिर पुलिस जब आके यहाँ पे खुदाई करती है तो पुलिस को बहुत सी लड़कियों के बाल और कपड़े मिलते हैं। और दूसरी तरफ लौरा और इसके फादर रास्ते में एक होटल में रुकते हैं और लौरा के फादर उसको एक कमरे में बंद करके चाबी अपने पास रख लेते हैं। लेकिन रात को वहाँ पे जीन आ जाता है और जब लौरा के फादर सो रहे होते हैं, ये उनके कमरे में जाकर वहाँ से चाबी चुरा लेता है। और फिर सुबह को जब लौरा के फादर
अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं तो लॉरा मर चुकी होती है और उसकी लाश को देख के एंटोनियो को बहुत दुख होता है और वो टूट जाता है। और जीन इसी तरह अपनी 12वीं खुशबू बनाने में भी कामयाब हो जाता है और फिर वो जंगल में बैठकर इन 12 खुशबुओं को मिक्स करके 13वीं खुशबू बना रहा होता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, लेकिन पुलिस के इसको अरेस्ट करने से पहले ही ये 13वीं खुशबू बनाने में कामयाब हो जाता है। और अब इसे अरेस्ट कर इस पे बहुत तशद्दुद किया जाता है, इसे बहुत मारा जाता है और फिर बाद में इसको पब्लिक के सामने लेकर आया जाता है और सभी पब्लिक इसको गाली दे रही होती है क्योंकि सभी इससे बहुत नफरत करते हैं। और फिर यहाँ पे जज फैसला सुनाता है कि 2 दिन बाद जीन को फांसी दे दी जाएगी। और 2 दिन बाद जब जीन की सजाए मौत का दिन आता है तो जीन अपनी बॉडी पे वो 13वीं खुशबू लगा लेता है। और जब वो आदमी जिसने जीन की जान लेनी है वो 13वीं खुशबू सूंघता है तो वो मदहोश हो जाता है और कहता है कि जीन बेकसूर है। इसके बाद जीन उसी 13वीं खुशबू को निकालता है और अपने रुमाल पे लगाता है और जब वो रुमाल वो हवा में लहराता है तो सभी लोग मदहोश हो जाते हैं उसकी खुशबू से और एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं। इसके बाद यहाँ एंटोनियो आ जाता है जो जीन की जान का प्यासा है, लेकिन जैसे ही एंटोनियो जीन के करीब आता है और उसके जिस्म से आती हुई खुशबू को सूंघता है तो मदहोश हो जाता है और उसके कदमों में गिर जाता है और कहता है कि आज से तुम मेरे बेटे हो। लेकिन जीन अंदर ही अंदर जानता है कि उसने बहुत भयानक काम किया है और उसको रह रह के उसी लड़की के सपने आते हैं जिसकी जान उसने सबसे पहले ली थी, वो लड़की जो फल बेच रही थी। अब उसके आते हुए सपनों से तंग आकर ये उसी फिश मार्केट में वापस चला जाता है जहाँ ये पैदा हुआ है और फिश मार्केट में जाकर ये अपने ऊपर वो 13वीं खुशबू डाल देता है और आसपास के जितने लोग होते हैं वो सभी इसके जिस्म से आती हुई खुशबू को सूंघ लेते हैं और इस पे टूट पड़ते हैं। अब वो खुशबू से इतने मदहोश हो जाते हैं कि वो जीन को नोच खाते हैं और जीन को मार देते हैं और ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। हमें पूरी उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।